नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल दिल्ली में बुलडोजर एक्शन और उससे जुड़े बवाल पर। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम पर पथराव हुआ। फैज इलाही मस्जिद के आसपास चल रही इस कार्रवाई में 30 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे, लेकिन कानून का काम होते ही अराजकता सिर उठाने लगी। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस और निगम कर्मियों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। कईयों को हिरासत में लिया गया। एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई और सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। सामने आए वीडियो से साफ साफ समझ आ सकता है कि ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए, माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और फिर सरकारी कर्मचारियों और पुलिस को निशाना बनाया गया। ये सीधा सीधा कानून को चुनौती देने की कोशिश थी। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर पत्थरबाजी करने वालों को ये हिम्मत कहां से मिलती है? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है जो भीड़ को भड़काता है? क्या हर बार संवेदनशील इलाका कहकर कानून को कमजोर किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही काम किसी दूसरे इलाके में होता तो क्या प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होती? सवाल यह भी है कि ऐसी पत्थरबाजी बार बार मस्जिदों के आसपास के इलाकों से ही क्यों होती है और मुस्लिम बहुल इलाकों को ही संवेदनशील कहने की मजबूरी क्यों पैदा हो जाती है? तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो भी हुआ उससे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक साजिश है, क्योंकि तैयारी पहले से ही थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, हाथ के बारे में तो मैं बताऊंगा। ये दिल्ली पुलिस डर क्यों जाती है जब समुदाय विशेष के सामने चली जाती है? थर थर कांपने लगती है पुलिस। ये दिल्ली पुलिस का हाल है। मुझे याद है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे दिल्ली के अंदर, जी। शीला दीक्षित की सरकार थी, तो रोडों को चौड़ा करना था, तो पूरी दिल्ली में ये बुलडोजर चले थे, हर जगह, ऑल। लेकिन मुस्लिम इलाकों में एक भी बुलडोजर घुसा नहीं, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे ये पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट हो। ये बिल्डिंग जो आज गिरी है उस समय भी थी। लेकिन मुसलमानों को देखते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं अधिकारियों के, कांपने लगते हैं, थर 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 थर। इसलिए लाठी खाके, पत्थर खाके वापस लौटे हैं। मजाल है किसी का अब यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा हो और इस तरह से कोई पथराव कर दे। एक दो बार गुस्ताखी की, क्या अंजाम हुआ, क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले, ये सरकार, ये सारे लोग मुसलमानों को देखते ही इनकी घिग्गी बन जाती है। क्यों? क्योंकि होगा एक, उसके साथ खड़े मीडिया वाले उसको दिखाएंगे 10, और यहां कंट्रोल जो लोग करते हैं चाइना से, अमेरिका से, उस तरह की मीडिया वालों को वाशिंगटन पोस्ट में छपेगा 100, है ना? तो ये बदनामी तो वैसे ही होगी। मैं एक बात बता रहा हूं, इस सरकार को भी समझ में आना चाहिए कि बदनामी, आप छोटा सा काम करोगे, नहीं कुछ करोगे, सब कुछ कर लोगे, आपको नहीं ये मुसलमान वोट देंगे। और अगर आपने छोटा सा भी सही काम भी किया जी, बदनामी तो आपकी होगी। भाई कौन सा, आप ये बताइए कि इतना योजना देश में चल रहा है, सबसे ज्यादा मुसलमान ही उसका फायदा उठा रहा है। क्या वो दाग धुल गया? क्या ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया, आपको पूरी दुनिया मुस्लिम मीडिया, मुस्लिम देशों से जो है सारा अवार्ड मिल गया मोदी जी को, लेकिन वो साफ हुआ क्या? नहीं। वो हार्डकोर, वो एंटी मुस्लिम लीडर का जो है वो छाप रहेगा ही। इसलिए बात पते की ये है कि इस तरह के बवाली गैंग अगर सामने आते हैं, पहले ठुकाई,
ये लातों के भूत हैं, बात से नहीं मानेंगे। पहले ठुकाई। कोई गलत अगर हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसके साथ हम लोग भी खड़े होंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद तुम्हारी ये हिमाकत, तुम्हारी ये जरूरत, क्या हाई कोर्ट के आदेश को पालन करते वक्त तुम पत्थर चलाओगे? गोली क्यों नहीं चली? ये तमाशा हो रहा है कि आप जो है, और ये बहाना देके पहुंच गए। अच्छा, वहां वो आदमी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? वो नदवी, सपा का सांसद, ये बवाल शुरू होने से पहले वहीं पे था। वो एक सांसद का इट इज देयर मॉरल ड्यूटी कि वहां खड़े होकर के अपने कौम के लोगों को, इन दंगाइयों को वो समझाता, घर लेकर के जाता। लेकिन वहां तो व्हाट्सएप पे चल रहा था। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे हिंदू पत्रकार भी जो है, ये पागलों का देश है, पागल बने, क्या बताया जाए। ऐसे ऐसे मूर्खों की जमात है। वो कह रहे भाई रात में क्यों गए, दिन में क्यों नहीं किया? ये आम आदमी पार्टी वाले भी तो कोई मुस्लिम पार्टी थोड़ी है आम आदमी पार्टी। वोटों के लालची इतना लंबा लंबा जीव निकाल करके जो है, तो ये जो काम आप कर रहे हो, गलत के साथ आप खड़े होगे। तो अभी तो देखिए, आपने कुछ नहीं किया, क्या हुआ? 10 लोगों को हिरासत में लिया, इधर उधर किया, मामला खत्म हो गया। डंडा बजेगा ना, तब ये शांत होगा। कुछ देर पहले ही ये एक ट्रेंड है कि कोई बवाला मचता है, ये मुस्लिम समुदाय के अंदर व्हाट्सएप चलता है, पहले से ग्रुप बने हुए हैं। अचानक से 1000 लोग आ जाएंगे, अचानक से 1000 लोग आए। ये कहानी चाहे वो रांची की हो, जयपुर की हो, भोपाल, हर जगह छोटी सी घटना वो आ जाएंगे हर बार। कितनी बार? अभी हनुमान जयंती के ऊपर वो जहांगीरपुरी के अंदर जो बवाल मचा था, तो वहां भी यही लोग कह रहे थे कि भाई अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको बुला लिया। अरे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप को बुला लिया तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा पहले से, इसका मतलब उधर ऑलरेडी तैयारी है। बिल्कुल है। और इस केस में क्या हुआ, क्लियर कट समझ लीजिए। सालों से वो केस चल रहा है। ये रामलीला मैदान के बगल में ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे। कोर्ट में ये हार गए। 7 दिन पहले कोर्ट ने कहा कि भाई इसको डिमोलिश करो। 7 दिन पहले ही वहां नोटिस छाप दिए गए कि ये हटेगा। और हटने के बाद वो रेसिस्टेंस भी हुआ, लेकिन वहां पीस कमेटी बनाई। बताइए, पुलिस वाले भी, ये डीसीपी वगैरह को, भाई पीस कमेटी वाले को तो पॉल के अंदर ले जाओ। भाई पीस कमेटी क्या होती है कि जब भी इस तरह का कम्युनल माहौल जो है वो गड़बड़ाता है, तो मौलवी मौलाना बड़े बुजुर्ग को इकट्ठा करके पुलिस जो है बातचीत करती है कि देखिए ये बात है, वो बात है, उनकी तरफ से कोई बात होती है तो ये पीस कमेटी वाले बोले कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 5-6 बार उनके साथ मुलाकात की, बैठक की, और उसके बाद भी घटना घट गई तो पीस कमेटी वाले को उठा करके जेल में डालो ना, पकड़ के। उसको ही पहले पकड़ के डालो अंदर। इन लोगों की मक्कारी से आप डील नहीं कर पाओगे ऐसे। और ये कह रहे हैं कि बिना, अच्छा अब बताइए, पीस कमेटी बनी हुई है, 7 दिन पहले नोटिस दिया गया है, और उसके बाद भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई अचानक से रात में क्यों आ गए। भाई कोई अचानक नहीं है। फिर 3 दिन पहले फिर आकर के बताया गया पुलिस वाले ने, एमसीडी वाले ने, कि भाई सब सामान उमान खाली कर लो। और देखिए बुलडोजर का तस्वीर कहीं सामान नजर आ रहा है? नहीं है। हाँ। अरे भाई इतने ये लोग शातिर और चालाक है, सामान सब निकाल लिया। भाई अचानक से होता तो सामान अंदर होता ना, वो 3 दिन पहले ही निकल गया। अब और सुनिए, कल जब रात में बुलडोजर आना है, दिन भर वहां सबको बताया गया पुलिस ने कि अभी रोड बंद करेंगे, यहां पे रात भर काम चलेगा, ये होगा, वो सब कुछ कर लिया। फिर जैसे ही बुलडोजर आया, इन लोगों ने फिर वही उत्पात मचाया। उत्पात, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तो अभी ऐसे से लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस जो है
ये हर बार पिट के आती है। इसका जो है वो हो गया है वैसा ही, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिलता है इन लोगों को। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस जो है वो कमज़ोर है। ये सारे डिसीजन जो है सेंसिटिव इलाके में, वहाँ पे कितना पावर लगाना है, कितना फोर्स लगाना है, ये पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होता है। पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिलता है तो देखिए यही सब होता है। तो योगी आदित्यनाथ तो ठीक डंडा बजाते हैं, वहाँ करता है, कोई नहीं करता है। अब बहुत सारे लोग बोले रात वाला, तो अभी हाल में घटना घटी थी चोमू में। जी। वहाँ तो दिन में गई थी पुलिस, वो पत्थर वत्थर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ आपने देखा कि कैसे एक जो है वो पुलिस ने जो है वो मार्च किया, और उसके बाद फ्लैग मार्च के बाद वो घुसी गांव में एक एक करके सबको निकाल करके सबका वीडियो बना करके। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप नहीं करोगे ये राजनीति के चक्कर में कि ये धर्म विशेष के लोग हैं, इनको थोड़ा सा सलाहियत के साथ इनके साथ पेश आया जाए तो उनका उत्पात और बढ़ता जाएगा। दिल्ली को बचाने का समय आ गया है। बाकी सब जगहों तो मैं तो देख रहा हूं कि बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं दिल्ली से। भाई सीलमपुर हो कि सीमापुरी हो कि अलग अलग जगहों में ये बांग्लादेशियों की संख्या हजारों हजार में है। कोई सीमापुरी गया हुआ था कुछ सप्ताह पहले, वो पुलिस वाले के ऊपर ही बांग्लादेशी लोग चढ़ गए, भाग के आई पुलिस। तो ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि पुलिस को थोड़ा कठोर, थोड़ा कड़ाई से और योगी मॉडल ऑफ डंडा वो चलाने की आवश्यकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में देर रात अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया। नगर निगम दिल्ली एमसीडी की टीम फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध दुकानों और निर्माणों को हटाने पहुंची थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई हुई, पर कुछ लोगों को ये एक्शन पसंद नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने तो साफ कर दिया है कि दोषियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो बुलडोजर एक्शन और उस पर बवाल, इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।